मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। कोरोना का काल चल रहा है अभी। आप लोग जान रहे हैं कि सारा क्लासेस ऑफ हो चुका है। अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें हमें कुछ क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ना है और कुछ क्लासेस में जूम ऐप के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल का जो क्लास है, ये ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बैच में कवर कर लिया है, बट कुछ बैच ऐसे थे जिनमें इलेक्ट्रिक डायपोल कवर नहीं किया गया था। ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में नहीं स्टडी कर पाया था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझने से पहले आप लोगों को पीछे की चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एज यू नो वी आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, क्या क्या कवर किया है। तो कूलम्स लॉ कवर कर लिया है, पोटेंशियल कवर कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया है। तो बेसिक नॉलेज इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एज यू नो in this class we will study about electric dipole. What is electric dipole? Electric dipole क्या है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव हिंदी में इसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब है क्या कि इसके कितने दो पोल होंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव पढ़ने के लिए पीछे के जो भी क्लासेस हमने आपको करवाया है उसके बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन क्लासेस में हमने बेसिक चीज़ कवर कर लिया है, जैसे कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी अब अच्छे से जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल उन्हीं चीज़ों के एप्लीकेशन के बारे में बताएगा। इसका वह जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो अब हम इस डायपोल में निकालना सीखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल अगर कोई सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है तो वह किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस है। इस जरूरी है कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठे केवल मोबाइल पे इसे देखें नहीं, इसके लिए नोटबुक लेकर के बैठें और अच्छे से नोट्स बनाते चलें, नहीं तो आपका नोट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देंगे और वो नोट जो अधूरा रहेगा वो नोट्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप नोट साथ में बनाते चलें। मैं वह नोट बुक चेक भी करूँगा आप लोगों का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको जानना है। इलेक्ट्रिक डायपोल में सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यह किसे कहते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इन सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद हमें ये चीज़ें आसान लगने लगती है। तो आइए इस बात को समझ लेते हैं पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यह क्या होता है इस बात को समझिए, फिर मैं इसके बारे में लिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को समझ लेने के बाद आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लैंग्वेज आपको बताएंगे उसी के बारे में वही लैंग्वेज आपको यूज करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना लैंग्वेज यूज करना है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसे समझना ज़रूरी है, बाकी लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। मैं अलग से वीडियो इंग्लिश और हिंदी वाले के लिए अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करूँगा। यह इसी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करते चलूँगा। तो ध्यान देना है, दोनों के लिए ही है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यही वीडियो रहेगा और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी यही वीडियो रहेगा।
तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसे परिभाषित करेंगे। इलेक्ट्रिक नाम से भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई डाई मीन्स दो, द्वि इसीलिए हिंदी में देखिए टर्म्स आया है, द्वि मीन्स दो, इसके दो पोल बन रहे हैं, दो ध्रुव बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो मीन्स दैट दो चार्ज होगा। ठीक है, बेसिक बहुत ही वर्ड से बहुत सारी चीजें जो शब्द होते हैं उससे डिफाइन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शब्द से ही डिफाइन हो जाता है, उसी वर्ड से आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है। जिस इसमें हमको समझना है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो यह एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? चार्ज का सिस्टम है, जिसमें दो चार्ज को लिया जाता है। दो चार्ज के सिस्टम को जब हम इस प्रकार से बनाते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव रहता है, दूसरा निगेटिव रहता है, दोनों को कुछ दूरी से सेपरेट कर देते हैं, कुछ दूरी से, मतलब ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत पास पास होता है दोनों चार्ज, तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कैसे? तो समझिए इस बात को। मान के चलिए एक डायपोल, एक चार्ज आपका ये है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। देखिए, अब दो समान चार्ज, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो समान चार्ज, इसका मतलब है कि एक चार्ज समान चार्ज होना चाहिए, तो ये भी क्यू और ये भी क्यू ही होगा। इसके बाद क्या है कि एक चार्ज जो है दूसरे से अपोजिट नेचर का होना चाहिए, मीन्स दैट if one charge is positive then other charge will be negative। अगर एक चार्ज को मैं निगेटिव लूंगा तो दूसरे चार्ज को पॉजिटिव लूंगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये है, तो इसके बीच कुछ दूरी होगी, इसके बीच कुछ दूरी होगी। इस दूरी को, इस लेंथ को अभी हम 2a से डिनोट कर रहे हैं, कि बोलते हैं कि इस दोनों के बीच जो सेपरेशन है, इसके बीच जो सेपरेशन, ये 2a क्या है, तो इसके बीच का दूरी है, इसके बीच की दूरी है, समझिएगा आप इसको, ये दूरी है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये दूरी क्या है, सेपरेशन है, सेपरेशन है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का सिस्टम है, दो समान चार्ज का सिस्टम है, जिसमें एक चार्ज दूसरे से अपोजिट नेचर के होते हैं, अपोजिट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं। जब सिस्टम इस प्रकार से बनाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। दो समान चार्ज को, दो समान चार्ज हो और उसका नेचर एक दूसरे से अपोजिट हो और उसको कुछ दूरी से अलग किया गया हो, तो समझ जाइए कि वह इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है। ऐसा एक और सिस्टम आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि दो सेपरेशन होगा, लेकिन वो चीज पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा निगेटिव चार्ज होगा। ऐसा एक कहाँ होगा, तो कैपेसिटर के केस में भी होगा, बट वहां और इसमें अंतर है। इस चीज को आपको उस समय जब हम कैपेसिटर बताएंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह हमारा कैपेसिटर से अलग है। ठीक है, तो हम क्या वो बता रहे हैं कि इसमें हमने आपको बताया, जब समान परिमाण के, देखिए दोनों का परिमाण समान है और अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर रहता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, जब मैंने देखिए, जब समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समान चार्ज देखिए क्या है, समान है, समान परिमाण में समान है, लेकिन अपोजिट इन नेचर है, अपोजिट प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट प्रकृति के चार्ज कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इसको हम कहते क्या हैं,
इलेक्ट्रिक डायपोल, यही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज ऑफ अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोल रहा है? जब समान परिमाण के दो आवेश समान हैं, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हैं और अपोजिट इन नेचर है और कुछ दूरी से सेपरेट किया हुआ हो तो हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। बहुत आसान है, जब आप इसी को समझ समझ के पढ़ेंगे, हर स्टेप आपको पता होगा तो आगे बहुत आसान होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल में भी वही चीज पढ़ना है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था वहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कई तरीके से निकाला था। पॉइंट चार्ज था, सिस्टम ऑफ चार्ज था, रिंग चार्ज के कारण से अगर आपके मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं बाली है, बाली पे चार्ज है, ठीक है, यानी रिंग पे चार्ज है, तो वह किस तरह से निकलेगा, आपको ये बताया गया है क्लासेस में। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब बन जाएगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। जब हमको पता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल पाएंगे। यही टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी हम क्या क्या निकालना पड़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो अभी आपको पता चल गया है कि यह इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? जिसमें दो चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं? दो चार्ज होते हैं, दोनों समान मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट इन नेचर होते हैं। चार्ज जो है एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होता है, दोनों कुछ दूरी से अलग किए हुए होते हैं। तो इन बातों को भी हम लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डायपोल के लिए क्या है? तो पहला पॉइंट हमारा है, इसके देखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि आवेश जो होता है समान परिमाण के होते हैं। कि अब पता चला कि विद्युत द्विध्रुव कम दूरी से अलग होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी बनेगा तो उसके बीच की जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। बहुत कम, कितना कितना बहुत कम होगा? तो बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, आप सोचो कि कितना कम हो सकता है। अगर हाइड्रोजन का एटम, अगर मान के चलिए कि H2O की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ेगा उसके बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना कम होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत कम डिस्टेंस होता है। उसी तरह अगर HCl की हम बात करें तो H और Cl के बीच का जो डिस्टेंस होता है केमिकल बॉन्डिंग में वो कितना कम होगा। तो उस तरह के केस में हम क्या पढ़ते हैं? उस तरह के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ते हैं। बट क्या है कि ये टॉपिक हमको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, इसलिए हमें यहाँ भी पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके कारण से अगर डायपोल कहीं बना है तो मेनली जो ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको यहाँ से ज्यादा टॉपिक पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के केस में डायपोल निकालने के लिए बताया जाएगा। तो वहाँ केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, बट इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। इसका यूज आपको पता चल गया होगा कि ये क्या हमें निकालना है। इसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमें पोटेंशियल वगैरह इसका कैलकुलेट करना है कि डायपोल अगर फॉर्म हुआ है, कहीं सिस्टम बना है डायपोल का, तो वह किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग में बनता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव केमिकल बॉन्डिंग में बनता है, मीन्स दैट कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो कहाँ बनेगा? केमिकल बॉन्डिंग में बनता है। केमिकल बॉन्डिंग में बनता है, जिसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो
the electric dipole is formed in chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। किस प्रकार से बनता है, तो देखिए अब हमने क्या बोला कि देखिए HCl है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हमारा HCl आपको पता होगा कि ये H प्लस होता है प्लस Cl माइनस होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है। इसका मतलब है एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से फॉर्म हुआ है कि ये हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है यहाँ एक तरह से और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज है वह एक प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो देखिए समान चार्ज क्या हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक दूसरा पॉजिटिव, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अलग प्रकृति के हैं। तो ये हमारा क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, विद्युत द्विध्रुव बना है। इसके बीच का भी कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं। एक्चुअल में ये डिस्टेंस काफी कम होता है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक और वजह होता है कि ये हम 2a से क्यों डिनोट करते हैं, इसके बीच का सेपरेशन जो है वह l से भी डिनोट कर सकते हैं हम, लेकिन 2l से करने से क्या फायदा होगा ये आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। जैसे ही क्लासेस आगे बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने L के बदले 2A जो लिए हैं इससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा कि इसके सेपरेशन को हम 2A क्यों लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसके बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। जितना रहता हो इसकी कुछ वैल्यू वगैरह भी होता है बट वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, सिस्टम फॉर्म हो गया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ये अभी क्या बना रहा है, तो यह अभी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग इसका जो है मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो डाइपोल बना इसका स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे, इसका जो ताकत है किस प्रकार से पता चलेगी। ये बॉन्डिंग के मैंने बताया ना कि ये दोनों H और Cl आपस में मिले हुए होते हैं। अगर ये मिले हुए होते इसका कुछ मेजरमेंट होगा तो किस तरीके से इसको मेजर करेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट बात, इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि इस डाइपोल का हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। उससे क्या पता चलता है, तो इस डाइपोल का स्ट्रेंथ पता चलता है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम जब निकालेंगे किसी का, तो हम
हमें क्या निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं और ये टॉपिक में ही हमेशा ही ये टर्म आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। इसको हम पी से सूचित करते हैं। आगे हम अभी यही जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग किस तरह से अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ लेंगे तो फिर इसी टर्म का यूज हर टॉपिक में आएगा, यानी कि पी के टर्म में सारे एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पी के टर्म, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में निकालेंगे। अगर पोटेंशियल निकालना है तो भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में निकालेंगे। तो हमें अभी इसको अच्छे से समझना जरूरी है। किस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। अभी हमने किसको समझा है, इलेक्ट्रिक डायपोल को समझा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो पता चल गया है हमको कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण के चार्ज होते हैं और अपोजिट इन नेचर होते हैं। दोनों को कुछ दूरी से अलग रखा जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमारा आगे का टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत वीवीआई पॉइंट है ये। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, आघूर्ण कहते हैं। अगर आपको आघूर्ण के बारे में 11th क्लास में कुछ पता चला होगा तो आपको पता होगा कि जब हम टॉर्क पढ़ते थे, आघूर्ण पढ़ते थे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। उसी तरह से यहाँ भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा, बट क्या होगा ये समझने वाली बात होती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकलेगा कैसे, किसका निकालना है हमको, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का निकालना है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। मींस दैट कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डायपोल चाहिए, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डायपोल फॉर्म कर रहा हो। और डायपोल तभी फॉर्म होता है जब समान मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। समान मैग्नीट्यूड के चार्ज कुछ दूरी से अगर सेपरेट होते हैं, साथ में उसके नेचर भी क्या होने चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होना चाहिए, और दोनों कुछ दूरी से सेपरेट होता है, तब उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो अभी आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझ चुके हैं, इसीलिए इसके समझना आसान नहीं। ये जो है ना, यह फिजिकल क्वांटिटी जो है, यह दो में से एक जो चार्ज होगा, डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, दोनों में से कोई एक परिमाण ले लीजिए, ठीक है। कोई दोनों जब बराबर परिमाण में तो बराबर ही होता है, तो इसीलिए हम दो में से कोई चार्ज ले सकते हैं, परिमाण बराबर ही है। तो क्यू इनटू वह जो सेपरेशन है, डिस्टेंस जो सेपरेट कर रहा होता है, वह डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। समझिए बात को, क्या है कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किस तरह से बोलेंगे। तो इस देखिए, अगर यही हम समझिए कि यह डायपोल बनाया, यह एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों चार्ज हो गया, ये सेपरेटेड है सम डिस्टेंस से, ये सेपरेटेड है सम डिस्टेंस से, और इस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं। इसको क्या बोल दिए, 2a डिस्टेंस बोल दिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या, कौन सा टर्म है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है। देखिए आघूर्ण बोलते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? P से। तो हमने क्या बोला, इसमें से एक समान मैग्नीट्यूड के चार्ज ही होते हैं, इसीलिए कोई चार्ज ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही लेना है चार्ज का। तो Q हो गया, Q इंटू क्या हो जाएगा, 2A, Q इंटू 2A हो जाएगा, ठीक है। Q इंटू क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अगर ये डिस्टेंस L होता, L भी लिख सकते हैं, अगर L होता तो हम तब क्या लिखते, इस तरह से लिखते। देखिए इसको P इंटू L इस तरह से लिखते। अगर 2A है तो ये इसी को हम और आगे बढ़ा करके Q इंटू क्या कर सकते हैं, 2A लिख सकते हैं। आप याद कीजिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो लिखते हैं हम, ये जो L लिखे हैं ये एक्चुअल में क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कैसा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वाला है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वह प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है किसका, तो चार्ज और इस दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट होता है, दूरी भी बोल देते हैं कि दूरी, एक्चुअल में ये क्या है, विस्थापन होता है, ठीक है। इसीलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करोगे, तो आप लिखोगे विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव चार्जेज, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के आवेश में से एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज को क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, magnitude of one charge in electric dipole and separation of charges electric dipole moment product means गुणन, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के सेपरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या देगा हमको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देगा। और यह एक कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। लिख रहा हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस दैट यह एक सदिश राशि है। यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह काफी कम होता है और इस काफी कम डिस्टेंस को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, इसीलिए यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि डिस्टेंस दोनों के बीच है, अगर आप सोच करके पढ़ते होंगे तो जरूर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो जाता है। तो बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए तो हो जाने के वजह से, डिस्प्लेसमेंट हो जाने के वजह से यह एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और हमने आपको बताया है कि अगर दो में से एक क्वांटिटी भी वेक्टर है तो वह वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय P, P वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। इसे
इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपको निकालने के लिए आ जाएगा, तो आप निकाल लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकालते हैं। ये जो मैं आपको समझा ही दिया हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहीं कहीं आपको Q इंटू एल लिखा रहेगा और कहीं आपको Q इंटू 2A लिखा रहेगा। 2A क्यों लेते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं L लिए कहीं 2A ले लिए, तो ये अलग अलग क्यों हो गया, ये चीज आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये चीजें हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, P इक्वल टू, इसको इस तरह से अगर हम और लिखें तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, या तो Q इंटू एल लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, एक ये भी लिख सकते हैं और करके मैं लिख देता हूँ P इक्वल टू हम Q इंटू 2A फैक्टर भी लिख सकते हैं। जैसा जिस समय यूज होगा हम करेंगे। फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि P इक्वल टू Q इंटू एल होता है। बेसिक डिफिनेशन है, इसलिए इसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो भौतिक राशि के मिलने से बना है। इसमें से एक चार्ज है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या बन गया है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना हुआ है। ओके, और समझना है इसमें कुछ, तो आपको इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बनाना है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, देखिए अगर मैं अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी इसी जगह मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए एक एग्जांपल इस प्रकार से है कि दो चार्ज है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। मान के चलिए माइनस Q है, ये प्लस Q है। इतना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे -6 म्यू सी रखा हुआ है और यहाँ +6 म्यू सी चार्ज रखा हुआ है। इसके बीच का सेपरेशन 1 mm दिया हुआ है। तो क्या इसके बीच का आप मोमेंट निकाल सकते हो? मोमेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू Q इंटू इसके बीच का सेपरेशन होता है इंटू L कर देते हैं अभी, तो Q इंटू L कर दिए। इसके बीच का सेपरेशन L भी ले सकते हैं, 2A भी ले सकते हैं, तो L मैंने अभी लिया है। इसका मतलब हो जाएगा कि 6 म्यू सी का मतलब क्या, 10⁻⁻6 इंटू 1 mm का मतलब कितना, 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आप देखिए, ये इसका यूनिट म्यू सी है, अब सी में चला गया यानी कूलम्ब हो गया, और इसका मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये क्या, इंटू मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर। इस कूलम्ब इंटू मीटर, ये क्या हो गया, कूलम्ब इंटू मीटर हो गया। इसका मतलब है कि इसका एक यूनिट जो होगा वह कूलम्ब और मीटर का मल्टीप्लिकेशन है। कूलम्ब और मीटर का यही यूनिट है हमारा। इस यूनिट को हम डीवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीवाई बोलते हैं। मीन्स दैट यहाँ से एक बात कंक्लूड होकर के आया कि अगर हम इसका यूनिट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जो हमारा होगा वह क्या होगा, सेंटीमीटर। सीएम नहीं पढ़ेंगे, सीएम मतलब सेंटीमीटर होता है, ये C-M है। इसका मतलब हो गया कूलम इंटू मीटर है। इसको और क्या बोलते हैं, डिवाई बोलते हैं, इसको डिवाई बोलते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट PVI पॉइंट है। ठीक है,
इसको याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है वह डी बाई होता है। एक्चुअली ये केमिस्ट्री में यूज होता है ज़्यादा, डी बाई जो है केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही ये डी बाई है। चलिए अभी देखिए ये हो गया। और महत्वपूर्ण एक बात इसमें रह गया है कि यह अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसका दिशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, इसका दिशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। दिशा किधर से किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इस तरह से होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह। कहीं कहीं इसका डायरेक्शन की, जैसे केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उस समय इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव का की ओर लेते हैं। ये एक कॉन्वेंशनल है, इसीलिए आपको ये जस्ट याद रखना है कि फिजिक्स के केस में हम लोग जो डायरेक्शन लेंगे वह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेंगे। ठीक है, ये जो है इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसका डायपोल में का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। इसका यूनिट क्या होगा? डी बाई होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किससे रिलेटेड? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। आइए और अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको पता चल गया। यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट किए तो आपको क्या पता चला कि यहाँ सेंटीमीटर कूलम्ब मीटर होगा, इसीलिए इस यूनिट को हम क्या बोल दिए? डीवाई बोल दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कहीं भी चार्ज दिया हुआ हो, उसके बीच का सेपरेशन पता हो, तो हम इजीली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक चार्ज, उसके बीच का दूरी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से निकल जाएगा। चार्ज में माइनस प्लस नहीं लेना है, ध्यान देना है कि चार्ज में माइनस प्लस नहीं लेंगे, केवल प्लस वाले चार्ज को लेते हैं और उसके बीच के दूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकल जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और डिफरेंट पॉइंट पे निकालेंगे। कोई पॉइंट कहीं है, कहीं 2-3 केस लेकर के इसमें हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ऐसे ही करके क्लास हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप से करके हमें कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन आप इसे अभी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अगले क्लास में आपके लिए इससे आगे का टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।